अब हम फेस डिटेक्शन फेस रिकग्निशन वाला कैमरा जो है इसमें ऐड करते हैं। जो ये हमारा आईपी है, एडमिन 123 इसका पासवर्ड है, ओके करते हैं। ये हमारा फेस डिटेक्शन वाला कैमरा ऐड हो गया है। फेस रिकग्निशन वाला कैमरा यानी अल्ट्रा सीरीज का एआई कैमरा है, 7 सीरीज का 7442 इसका मॉडल है। इसके ऊपर मॉडिफाई करना है, उसी तरह वीडियो चैनल पे क्लिक करना है और इसकी जो फीचर है उसमें फेस डिटेक्शन और फेस रिकग्निशन को आपने इनेबल कर देना है। इसमें मल्टीपल कैमरा के अंदर फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक वक्त में एक चलेगा, ठीक है। आप जो है इसके अंदर मेटा डाटा कर सकते हैं, प्राइवेसी मास्किंग कर सकते हैं, फेस डिटेक्शन फेस रिकग्निशन कर सकते हैं। ये हमारे पास ये फेस डिटेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है और फेस रिकग्निशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। हमने इनेबल किया, ओके किया, और जो है लाइव व्यू में आते हैं। हमारी हार्ड ड्राइव जो है पिक्चर वाली कॉन्फ़िगर है, याद रहे कि हार्ड ड्राइव आपको पिक्चर वाली एक लाजमी सेव करनी है। अगर वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर आपको साथ में वो भी करना पड़ेगा। हार्ड ड्राइव जो है एक वीडियो वाली और एक पिक्चर वाली सेव करनी है। ये लाइव व्यू में आ गए हम। अभी देखें कि दो कैमरे में एट अ टाइम चला रहा हूँ, तो ANPR और उसकी फेस रिकग्निशन की या फेस डिटेक्शन की जो तस्वीरें हैं वो आपके पास लाइव व्यू में आती जाएंगी एक साथ, ठीक है। अभी हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। ये हमारे पास नंबर प्लेट की आई। अब जो है फेस डिटेक्शन की भी पिक्चर जो है ना, इसने अब जो है एक जो है DSS को भेज दिया है। ये कैमरे से कैप्चर होकर DSS में डायरेक्ट आई है, ठीक है। ये फेस डिटेक्शन है, मतलब कि डिटेक्ट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। डिटेक्शन से क्या मुराद है? सिर्फ तस्वीर को खींचना और उसको स्टोरेज में हार्ड ड्राइव में सेव करा देना, ठीक है। एक दफा मैं टेस्ट करता हूँ इसको, पिक्चर मेरी भी ले लेगा तो फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस में ऐड कराना क्या है, ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। तो एक दफ़ा पास करता हूँ मैं दोबारा। ये रिक्शे की तो आ गई है, फेस की अब आनी चाहिए, क्योंकि सारी पिक्चर्स एक साथ आ रही हैं तो इस वजह से। इसके ऊपर टॉप पे फिल्टर भी है, ये एक्सेस कंट्रोल है, ये सिर्फ फेस डिटेक्शन है, ये गाड़ियों का है सिर्फ। तो अब ये जो फेस डिटेक्शन जो है आपके पास आ गई। इस पिक्चर पे भी जैसे क्लिक हमने किया है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डेटाबेस। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि डेटाबेस अभी कोई बनी नहीं है। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन इसका भी इस पिक्चर जो है लाइव व्यू में प्लेबैक आप वैसे देख सकते हैं। सेटिंग में गए, वॉच लिस्ट में गए, पर्सन ने ऐड किया एक ग्रुप जिसके अंदर जो है उसका नाम रखते हैं जी ब्लैक लिस्टेड, ठीक है, ग्रे कंटिन्यू एंड सेव। ये एक डेटाबेस बन गई, इसमें आप तस्वीरें यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं यूएसबी या पीसी के थ्रू। अगर आपको यूज़ करना है इस तरह से, आप अपलोड करके उसकी डिटेल भर के आप मल्टीपल जो है लोगों की डेटाबेस बना सकते हैं। याद रहे कि डेटाबेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डेटाबेस तो बन गई, उसको असाइन भी तो करना है, किस कैमरे के साथ असाइन करना है इसको, किस एनवीआर के किस चैनल के साथ करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये डेटाबेस जो है आपकी आर्म हो जाएगी। आर्म का मतलब कि अब ये एक्टिव हो गई है, ठीक है। इसमें पर्सन अभी 0 है। अब हाँ, लाइव व्यू में दोबारा गया हूँ, वहां से दोबारा डेटाबेस पे क्लिक किया तो ब्लैक लिस्टेड में ओके किया। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जी इसका नाम क्या रखे, मैंने अपना नाम रख दिया, ठीक है, और ओके कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये अब डेटाबेस स्टोर भी हो रही है और कैमरे को सिंक्रोनाइज भी कर रहा है ये, ठीक है। ये डेटाबेस में एक पिक्चर आ गई है, आप देख सकते हैं कि ये मेरी पिक्चर है उबैद, ठीक है। आप जो है इसको लाइव व्यू से पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो और पीसी के थ्रू जो है एक एक करके आप वो भी ऐड करा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल भी किए जा सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं जी, इसको टेस्ट करते हैं कि ये डेटाबेस जो है मैंने बनाई है। याद रखें, जब आप फेस रिकग्निशन के डीवीआर यूज कर रहे हो या एआई एनवीआर यूज कर रहे हो या आईवीएसएस यूज कर रहे हो, डेटाबेस आपने डीएसएस में बनानी है और वो सिंक्रोनाइज फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी, आईवीएसएस के अंदर खुद चली जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, एनवीआर में भी चली जाएगी। अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से रिकग्निशन डेटाबेस जो है, अगर डेटाबेस सिर्फ एनवीआर में होगी, डीएसएस में नहीं होगी, तो ये तस्वीर इस तरह से रिकग्नाइज नहीं होगी। आप इसकी प्लेबैक देख सकते हैं, इसको एआई सर्च करवा सकते हैं, आज के दिन का पूरा डाटा निकाल सकते हैं और पिक्चर से सर्च करवा सकते हैं जैसे सर्च बाय इमेज होता है। लेकिन उसके लिए आपको एआई एनवीआर या फिर आपको आईवीएसएस लगाना जरूरी है। एआई बस सर्च कैमरे के साथ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं, क्योंकि अभी डायरेक्ट कैमरा लगाया हुआ है तो कैमरे से आप इमेज सर्च नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। हाँ, बाय फीचर आप करा सकते हैं किसी भी चैनल से, जो है आप सारे दिन का
1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन तक का मैक्सिमम डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है? सर्च बाय इमेज के लिए एआई एनवीआर या आईवीएसएस का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं होगी। ठीक है? जैसे अब मैं जो है सिलेक्ट किया हुआ चैनल, मैं सर्च ऑल करता हूँ, तो यहाँ पर जो है डेटाबेस मेरे पास आ